झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। हमारा रोजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पारा चढ़ता जा रहा है। और सिर्फ चढ़ ही नहीं रहा है, रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक किले में तब्दील किया गया है, उससे सवाल भी उठ रहा है कि आखिर हिंदू सांस ले तो कहां पर ले। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से हथियारों के साथ साथ रामनवमी का जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तनावग्रस्त इलाकों में जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है, जिससे माहौल खराब ना होने पाए। पूरा बंगाल अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड लेवल से लेकर लगातार सोशल मीडिया तक एजेंसियां अपने पैनी निगाह रखे हैं और इस तरीके से निगाह रखे हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। रामनवमी के मौके पर बंगाल में बड़ी संख्या में जुलूस निकाले जाते हैं। बंगाल में रामनवमी में अब हलचल तेज हो गई है। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने माहौल बनाया था कि अब रामनवमी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल में जुलूस निकालकर हलचल मचा दी है। जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसमें इस बात को समझना ज्यादा कठिन नहीं है कि चुनाव के मौके पर किस तरीके से पूरी किलेबंदी की जा रही है, किस तरीके से वोट बैंक को साधने का कोई भी दल प्रयास नहीं छोड़ रहा है। भाजपा की नजर बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर है और ममता की नजर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है। रामनवमी के जरिए बंगाल में भाजपा हर हिंदू तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए हिंदू संगठनों ने 26 मार्च से 5 दिनों तक अलग अलग शहरों में जुलूस निकालने का प्लान बनाया है। भाजपा की तरफ से पूरे बंगाल के कई शहरों में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव में हिंदुओं के उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बना रही है और ममता बनर्जी के सामने एक चुनौती पेश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपनी तरह से इस पूरे बंगाल को साधने की कोशिश में लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी है जिससे लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला है और रोड शो के जरिए रामनवमी के मौके पर अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। बंगाल में रामनवमी के बाद भाजपा और भी ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नबीन, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं को यहां पर रोड शो करने हैं, जनसभाएं करनी है। इसकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं। एक तरफ रामनवमी से भाजपा ने बंगाल में हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं ममता दीदी को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर दीदी का खेल खराब ना कर दे।
जिस तरीके की स्थिति बनी है हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ महत्वपूर्ण बयानों पर। लोग राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य। भवानीपुर में इसका पहले ऐसा नजारा नहीं देखा गया था। राम राज्य पूरा बंगाल में राम, सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। कि सब जानते हैं रामनवमी के दिन शस्त्र पूजन होते हैं। हम लोगों को मालूम था कि हम लोगों को कोई भी रैली में आज तक हमने कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं किया। आज भी हम लोगों का कोई ऐसा मौका नहीं था। एक तलवार आया था, मंदिर में अंदर जा रहा था पूजा करने के लिए, उसको लेके इच्छा करके इतने बड़े मॉब के माझखान में इतना बड़ा सीन क्रिएट किया एक पुलिस ऑफिसर ने। मैं किसी का खराब नहीं चाहता, मुझे किसी का नाम नहीं बोलना, मगर फिर भी मैं इन्हें सतर्क करना चाहता हूँ, ये बात बहुत गलत है। आप किसी के जात के साथ, आप किसी के संविधान के साथ, आप किसी को खुश करने के लिए सबको बदनाम नहीं कर सकते। पूजा, अपना विश्वास, ये सारी चीज अलग, सारी चीज अलग है। इसके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं। ये सरकार पश्चिम बंगाल करेगा भारतीय जनता पार्टी का, और लोगों की परेशानी दूर करेगा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल सरकार, जो पश्चिम बंगाल के सब लोगों की होगा। पश्चिम बंगाल में अभी हुमायूं आ गया, जिसको बोला जा रहा है उसको मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। ये तृणमूल कांग्रेस प्लान बी है। तृणमूल कांग्रेस और हुमायूं एक है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये पश्चिम बंगाल की जनता समझते हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर बसोटिया जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में जगह जगह सुरक्षा कड़ी की गई है, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, और आपकी तरफ से भी ऐलान हुआ है कि एक के बाद एक कई रैलियां होंगी, कई रोड शो होंगे, साथ साथ कई जगहों पर रामनवमी का जो फेरी है वो निकलेंगी, तो इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को और देश के नागरिकों को रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम। आपने जो बात कही कि कड़ी सुरक्षा, इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आ रही है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। अभी ईद गई, किसी भी हिंदू संगठन ने कोई विरोध नहीं किया, उनका उत्सव और रोड में कहीं मनाए, तो फिर हमारे उत्सव के लिए ये बात क्यों होती है कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा? क्यों? ये एक तरह का प्रोवोकेशन है। और अपने उत्सव को मनाने के लिए भारत का सनातनी पूरा स्वतंत्र है, अपने तरीके से मनाएगा। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई कटुता नहीं है, पर जो हमारे रंग में भंग डालेगा उसको उसकी भाषा में जवाब भी मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री को आप देखिए, अभी ईद गई तो वो माथे पे कपड़ा बांध के वहां करने चली गई, वहां राजनीति की। आज रामनवमी है, शुभकामनाएं नहीं है, मान लो साफ सुन गए हो। अरे आप भी तो आइए, ये पर्व आपका भी है, ये भारत में विश्व के सनातनियों का पर्व है, इसमें आपको एलर्जी क्यों है? पर उनको जय श्री राम से एलर्जी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये बंगाल आज इस माहौल में, कलकत्ता में बंगाल की पुलिस मैं कहूँ निकम्मी अपदार्थ है, इसलिए केंद्रीय बलों को रास्ते पर उतारा गया है, लोगों को यह बताने के लिए कि आप सुरक्षित है, भयभीत नहीं है। एक भी मुस्लिम नेता किसने कोई गलत बयान दिया तो बोलिए, पर उनको कटघरे में खड़ा करने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये सरकार अब इसके दिन बेसी नहीं बचे। हम सनातन को माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर ममता जैसी नहीं देखे कसाई, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का अत्याचार और शोषण कर रही है। हर बात में उनको हिंदू मुसलमान दिखता है। अब तो वो सार्वजनिक तौर पे बोल रही है
अब तो वो सार्वजनिक तौर पे बोल रही है, ठीक आपका है। फ्रेम नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर जी, मैं आता हूं, आपके पास फ्रेम आ रहा है, आप उसकी चिंता ना करें, हमें लगेगा तो हम आपको टोक ही देंगे। विश्वजीत घोष जी भी हमारे साथ में हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विश्वजीत जी, ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी जब भी आती है पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, और इस बार तो कुछ संभावनाएं ज्यादा ही ऐसी लग रही हैं, जिस तरीके की सिक्योरिटी सरकार की तरफ से लगाई गई है उससे ऐसा लगता है कि मामला काफी गंभीर है। देखिए, पहले तो रामनवमी का सबको शुभकामनाएं जनाते हैं। देखिए, आपको पता है बंगाल में भारतवर्ष का हर जाति रहता है। अगर महाराष्ट्र में सबसे प्रधान उत्सव गणेश पूजा होता है तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा गणेश पूजा बंगाल में होता है। अगर बिहार झारखंड में छठ पूजा होता है सबसे ज्यादा, तो उसके बाद सबसे ज्यादा छठ पूजा बंगाल में होता है। अगर गुजरात में प्रधान उत्सव नवरात्रि है सबसे ज्यादा होता है, तो उसके बाद बंगाल में सबसे ज्यादा नवरात्रि होता है। अगर उड़ीसा में रथ यात्रा प्रधान उत्सव है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बंगाल में सबसे ज्यादा रथ यात्रा होता है। देखिए, भगवान श्री राम जी का जो जन्म तिथि है ये चैत्र महीना में शुक्ला तिथि में पालित होता है। बंगाल सहित भारतवर्ष का हर हिंदू भगवान श्री राम जी का रामनवमी पालन करता है। बंगाल में भी हर आदमी, हर हिंदू पालन करता है रामनवमी। देख लीजिए, बंगाल में पहले रामनवमी के दिन घर में और मंदिरों में पूजा होता था। कुछ कुछ जगह पर मिছিল होता था, रैलियां होता था, जहां पर भजन होता था और भगवान श्री राम जी का पाठ होता था, और इसमें बहुत सारे आदमी शामिल होते थे। लेकिन 2014 साल के बाद जब से बीजेपी केंद्रीय सरकार में आए, तब से बंगाल में रामनवमी का एक रैलियां निकलना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों का साथ अच्छा तलवार, हसुआ, त्रिशूल लेके एकदम पावरफुल था, आदमी को धमकाता था, आदमी को साथ संघर्ष करता था। ऐसे बहुत सारे किया 14 साल के बाद। बंगाल में रामनवमी का रैली का कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी है जो रैलियां करते हैं उसके में। आप लोग तो पवार देख रहे हैं, हम लोग दिल्ली में है, बंगाल में एक कर देंगे, बंगाल वो कर देंगे। देखिए, बंगाल में हर जाति खुशी के साथ रहता है और खुशी के साथ चलता भी है। लेकिन बीजेपी एक रंग देने का बात करता है। विश्वजीत जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, पानी पिलाता, लेकिन आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। रामनवमी पर हिंसा का पैटर्न है पश्चिम बंगाल में। 2022 में हावड़ा, 2023 में हुगली, उत्तर 24 परगना, 2026 में एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है सब। 3-4 साल से यह स्थिति बनी हुई है कि रामनवमी जब भी आती है उस समय पर किसी ना किसी जगह पर और भयानक हिंसा होती है। मतलब 30-30, 40-40 आदमी अस्पताल पहुंच ही जाता है। आज भी है भांगड़ में एक संप्रदाय विषय ने जुलूस में हमला किया है। बताइए भाई विश्वजीत जी, देखिए आज भी है। बंगाल में बीजेपी का कहना है बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जब से आज भी हुई है, बंगाल में जब से चैनल में दिखा बीजेपी केंद्र सरकार में आए और बंगाल में बीजेपी बहुत तरह से कोशिश कर रहा है हम लोग सत्ता में आएंगे। हिंदू मुस्लिम कोई डेवलपमेंट का बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम यही करते आ रहा है। और रामनवमी का दिन 14 साल के बाद इन लोगों ने हर जगह पर। चंद्रशेखर जी, आप थोड़ा सा इंतजार करें, एक सेकंड। चंद्रशेखर जी, सुरक्षा देने का बात भी। विश्वजीत जी, आप हमें एक चीज यह बताइए कि यह पैटर्न है, अब किसी तरीके की कौन सी परंपरा है, हथियारों की पूजा होती है नहीं होती है, ये तो जो स्थानीय लोग हैं वो बता सकते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि रामनवमी हो, दशहरा हो, इन सब मौकों पर हमारे देश में हथियारों की पूजा होती है, उसके विजुअल आते हैं, तस्वीरें आती है, आज से नहीं, परंपरा है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की, चंद्रशेखर जी रुके रहिए, मेरा सवाल विश्वजीत जी से, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं विश्वजीत जी कि ये जो 22 में हिंसा हुई, 23 में हुई, 24 में हुई, 25 में हुई, 26 में आज अभी फिर हो गई, तो आपकी सरकार रामनवमी के मौके पर
तमाम तैयारियों के बावजूद एक तो हिंसा को काबू नहीं कर पाती, एक बात। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि यहां सबका सम्मान है, ममता बनर्जी रोजा इफ्तार की पार्टियों में गई, आप बताएं कि इस नवरात्र में वो कौन से मंदिर गई? रामनवमी के मौके पर उन्होंने कहां पर जाने का संकल्प लिया है? वो किस तरीके से रामनवमी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, आप बताएं। देखिए, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, उन्होंने हर त्योहार में जाते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं। रामनवमी के दिन में उन्हें शुभकामनाएं दिए हैं हर आदमी को, ये शुभकामनाएं दिए हैं। अभी देखिए, आप जो बोल रहे हैं, देखिए बीजेपी यहाँ पर माहौल खराब करने का काम करते आ रहा है 2014 साल के बाद। उनको हर हालात में बंगाल जीतना है। सेकंड से अरे पहले उनका जवाब तो आने दीजिए, अभी पूछ लीजिएगा आप चंद्रशेखर जी। ऐसे बीच में करेंगे तो फिर कहां चर्चा हो पाएगी? जुलूस में देखिए, जुलूस में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जुलूस में जैसे सत्ता निकाल के जो पावर दिखाता है बीजेपी के आरएसएस आदमी, बजरंग दल आदमी, हर आदमी को उस्काने का काम कर रहा है बंगाल में, जैसे कि दंगा हो, यही करता आ रहा है बंगाल में। जितना भी दंगा हुआ है ये उस्काने में हुआ है। अब देखिए, बंगाल का प्रशासन निरपेक्ष काम किया है, करते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर बीजेपी का जो अन्याय काम कर रहा है, जो निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आपका रैलियां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और कर रहा है जहां खुशी चाहता है। लेकिन बीजेपी के राज्य में दूसरों पार्टियों का आदमी का काम करने का कोई अधिकार नहीं है। बंगाल में वो जो सुमिंदर अधिकारी बोल रहा है नारी सुरक्षा, देखिए ये रिपोर्ट है, उससे सबसे ज्यादा। ठीक है विश्वजीत जी, हमने आपकी बात को समझा है। आपका सीधा सीधा आरोप यह है कि सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रही है। चंद्रशेखर जी, अब आप अपना जवाब दीजिए और जो सवाल रख रहे थे वो भी विश्वजीत जी से रख लीजिए। और मेरा मानना है कि आप अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो थोड़ा बात समझ में आएगी। विश्वजीत दास से मैं पहले तो ये बताऊं, यदि हिंदू अपने किसी धर्म को मनाता है तो वो कौन सी सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है? और इन्होंने कहा रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, अस्त्र पूजा नहीं होगी हमारे विधान से। ये मुहर्रम में जो समुदाय निकलता है वो क्या फूल के गुलदस्ते लेके निकलता है? उसमें तो इनको सांप्रदायिक नहीं होती, बहुसंख्यक का आघात नहीं होता, हम तो कुछ नहीं बोलते। अरे उनका उत्सव है, वो जैसे निकाले। मुहर्रम में मैं आपको मुर्शिदाबाद, बेलडांगा, नदिया, मोमिनपुर, मटिया बुरुज, मैं आपको ऐसी हजारों फोटो दिखाऊंगा जिसमें खुलेआम हथियार रहते हैं, तब तो इनको आंख से दिखता नहीं है। उस समय सांप्रदायिकता नहीं बनती है। और राम भक्त हो, सनातनी हो, उनके उत्सव में कोर्ट में जाना पड़ता है। इनको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। मैं एक उदाहरण ये दे दे कि जिसमें भाजपा ने मेरी राम भक्तों या सनातनियों के जुलूस से दंगा फैला हो, या हमने किसी पे आघात किया हो, या हमने किसी के मुहर्रम ईद की जुलूस में हमला किया हो, नहीं है। और हजारों उदाहरण मैं दे दूंगा, हमारे छोटी से छोटी उत्सव पे इनका आघात होता है और ये बोलते दंगा। अरे अपने धर्म को मनाने यदि दंगा फैलाना है तो एक कभी नहीं रुकेगा। आप कानून अपन इस बार जब भाजपा की सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, हिंदू भी अपना धर्म मनाएगा, मुस्लिम भी अपना धर्म मनाएगा, कोई को रोक टोक नहीं होगी, कानून का राज चलेगा, सत्ता का कानून नहीं चलेगा। अभी मुख्यमंत्री का कानून चलता है, इसलिए भी संगतियां है। जब हमारी सरकार आएगी कोई भी संगति नहीं होगा, सबको अपना अधिकार है। आज सिख समुदाय अपना उत्सव मनाता है, वो तलवार नहीं तो क्या फूल के गुलदस्ते लेके निकलता है, तब तो इनको सांप्रदायिकता नहीं आती। पर राम भक्त, दुर्गा पूजा बीजेपी, मतलब कोई भी सनातन का बीजेपी। अरे आप भी कर लो, आप भी लेके निकल लो, किसने मना किया है? आप ईद की मुबारक देते हो और रामनवमी मुंह में सांप सूंघ जाता है, उसमें कोई इनके नेता आज बात करने में लगे। मैं बोलता हूँ भाजपा नहीं, बंगाल के किसी सनातनी ने किसी मुस्लिम भाई को मारा हो आप मुझे बताएं, पर हजारों उदाहरण दूंगा। एक संप्रदाय संघ ने गरीब बंगालियों को मारा है, चाहे वो बेलडांगा हो, मुर्शिदाबाद हो, संदेश खाली हो, या फिर हुगली हो, या आज भांगड़ हो। क्या दोष है उनका? सिर्फ ये कि वो हिंदू की बात करते हैं या भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं। विश्वजीत जी,
बीजेपी सीधा सीधा आप पर यह एलिगेशन लगा रही है कि एक समय था जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तो वो सिंदूर खेला में भी जाती थी, नवरात्रि की पूजा में भी दिख जाती थी, पंडालों में भी जाती थी, लेकिन अब यह स्थिति है कि जैसे जैसे सरकार में समय आगे बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है बल्कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू प्रताड़ित महसूस कर रहा है, दंगे होते हिंदू कटता है। देखिए, चंद्रशेखर जी का बंगाल के बारे में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया है, और टीवी में जो देखता है वही देख के उसे पता चलता है। किसान का जो उत्सव होता है गणेश उत्सव में বেশি জানি আপনার থেকে বেশি বাঙালি আমি। আপনি জানেন না, আপনি জানলে বলতে পারতেন না যে মমতা ব্যানার্জি সিঁদুর খেলা যায় না, মমতা ব্যানার্জি কোনো উৎসবে যায় না। জেনেই বলছি পাল্টানো দরকার, আসবে বিজেপি সরকার, এটা লিখে নেবেন। দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বেশি এখন উদ্বোধন করে মমতা ব্যানার্জি, আর সব থেকে বেশি কালী পুজো উদ্বোধন করে মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যসভা গেছে, গুরু নানকের জন্মদিনে উপস্থিত হন, আদিবাসীদের উৎসবে উপস্থিত হন। এখন তৃণমূলের কাছে বাঙালি মানুষ নেই। ओ चंद्रशेखर जी, विश्वजीत जी, ए ना चलबो, ये हिंदी भाषा का चैनल है। ओ भाई, बंगालियों के लिए ही नहीं है, हम पूरे देश के चैनल हैं, तो आप अपनी भाषा हिंदी ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ई ना चलबो तो हिंदी खेलेंगे, अपनी बात रखेंगे। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी हर उत्सव में शामिल होते हैं। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, उसको पता नहीं है। काली पूजा हो, दुर्गा पूजा का दशमी के दिन सिंदूर खेला हो, आदिवासी का प्रोग्राम उत्सव हो, या गुरु नानक जी का जन्मदिन हो, या क्रिश्चियन का जो गुड फ्राइडे हो, सब में अटेंड करते हैं, सबको श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी रामनवमी, राम जी एकदम बीजेपी का अकेला भगवान नहीं है, हर हिंदू का भगवान है। अच्छा, एक मिनट विश्वजीत जी, अब मैं आंकड़ा एक रखता हूं, जरा सुनिए उस चीज को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार आई, लेफ्ट को हटा करके आप आए, लेफ्ट के शासनकाल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को यही बताया कि कितना अत्याचार होता है, किस तरीके से लेफ्ट ब्रूटल तरीके से बंगाली कोई भी हो उसके खिलाफ, वहां की जनता के खिलाफ कई बार एक्शन ले लेता है। जो उनका कैडर है वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करता है। लोगों को बात आपकी समझ में आई, ममता दीदी की बात समझ में आई, आप सत्ता में आए। अब सत्ता में आने के बाद जो बंगाल की स्थिति है, मैं बताता हूं आपको, ये पिछले कुछ ही साल का आंकड़ा रख रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप समझिए। ये इसी रिजीम का सुनिए, 5 साल का पिछले 21 मार्च 2022 रामपुर हाट बीरभूम में हिंसा होती, हुगली रामनवमी में हिंसा होती है 30 मार्च 2023, संदेश खाली 2024, कई महीने तक वहां पर बवाल चलता रहा। उत्तर 24 परगना में हिंसा होती है 24 अप्रैल 2023, रामनवमी के बाद फिर हिंसा होती है, रैपिड एक्शन फोर्स आपने तैनात की, इंटरनेट सेवाएं आपको बंद करनी पड़ी। और आगे आइए, इससे पहले 2016 मालदा हिंसा, और आगे चलिए 2017 बसीरहाट भदुरिया दंगे, 2018-19 छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे और तनाव कई जिलों में, जिसमें हावड़ा है, 24 परगना है, इन सब जगहों पर दंगे हुए। और आगे आइए 2021 पोस्ट पोल हिंसा, मतलब चुनाव जीतने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद जो हिंसा हुई, उसमें हत्या, लूट, आगजनी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट्स हैं। और स्थिति यह है कि पलायन तक हुआ है। जो रामनवमी की हिंसा, पंचायत चुनाव में हिंसा, मुर्शिदाबाद की हिंसा, मुस्लिम जो अप्रीजमेंट है उसको लेकर के विवाद हुआ, उसमें हिंसा हुई। अब सवाल इस बात का है कि एक के पीछे एक लगा पड़ा है, 10 साल का रिकॉर्ड हिंसे में चला गया है। तो इस तरीके की स्थिति अगर टीएमसी के शासनकाल में है तो क्या फर्क है लेफ्ट में और आप में, और क्या बदला आपने बंगाल में? देखिए, लेफ्ट का जब समय था उसमें जो विरोधी पार्टी का काम करने नहीं पाता था, जैसे अभी बीजेपी के राज में विरोधी पार्टी काम नहीं करने पाता है। बंगाल में प्रशासन
कुछ सख्ती से काम करता है। जहीं पर कहीं पर कुछ भी होता है प्रशासन वहां पर उतरता है, जो दोषी है उसको सर्वोच्च सजा दिलाने का काम करता है बंगाल का प्रशासन। आप देख लीजिए संदेश खाली में बीजेपी जब प्रोपेगेंडा बना ये उसको चलते लोकसभा वोट में जीतेंगे, उस प्रोपेगेंडा निकला था वो पूरा झूठ निकला। आप लोग देखे टीवी में, आप ही लोग दिखाए हैं, ये वही आदमी पैसा खिला के जेल में क्यों है? यदि वो बेगुनाह है तो शायद विश्वजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा जाने की उनके पास। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके की स्थिति जैसे जैसे, वैसे एक बात यह भी है कि जब लेफ्ट का शासन था, ममता बनर्जी जब प्रदर्शन करती थी, लेफ्ट यही बात कहता था कि टीएमसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बंगाल में हिंसा का दौर बढ़ता जा रहा है। अब यही बात टीएमसी चूंकि शासन में है, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है शठे शाठ्यम समाचरित, हिंसा एक तरफ से नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो सवाल इस बात का है, पिट भले हिंदू ज्यादा रहा हो, लेकिन इस पूरे वोट बैंक पॉलिटिक्स में आपका क्या स्टेक है? ना तो आप किसी को बचा पा रहे हैं और ना ही पीटने वाले को रोक पा रहे हैं, दोष सारा सरकार के ऊपर जा रहा है। तो इस जगह पर तो आपको भी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा जनता को समझाना पड़ेगा। देखिए, आपकी बात पहली तो हम सरकार में नहीं है। यहां आपने कहा भाजपा जब भी किसी आंदोलन अत्याचार होता है, हम आते हैं, पुलिस एनआईए आती है, सीबीआई आती है, और यहाँ का प्रशासन सहयोग नहीं करता है। अभी बेलडांगा में जो 3 दिन की घटना हुई, एनआईए को तदंत का जिम्मा दिया गया, एनआईए ने 35 लोगों को नामजद किया। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उन 35 लोगों को एनआईए कोर्ट में पुटअप करने के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बोले हमसे नहीं होगा। इन्होंने कहा कि संदेश खाली में चुनाव के दौरान, आप ये बताएं संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ या नहीं कहा? क्या शेख शाहजहां सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आज भी जेल में चल रहा है? उसने गुनाह किया या नहीं किया? आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हमने क्या राजनीति छोड़ दीजिए, क्या उसने गुनाह किया या नहीं किया? लैंड माफिया इनके नाज में पनप रहे हैं, लोगों की जमीन को हड़प लेना, और इसके बाद आप एक के बाद आपने संदेश खाली न हो बेलडांगा। इन्होंने बोला कि पुलिस काम करती है। हाँ, पुलिस अच्छा काम करती है। कहां पे? आरजीकर में जब रेप हुआ, पुलिस दौड़ के गई और दीदी को बचाने के लिए दस्तावेजों को लूटपाट करके उसको नष्ट कर दिया। अच्छा काम किया। जब आईपैक के यहाँ सीबीआई और एनआईए ने, ईडी ने हमला किए तफ्तीश के लिए, तो मुख्यमंत्री और राजीव कुमार दौड़ के गए और फाइल छीन के लेके आ गए। अच्छा काम किया। जब इन्होंने शिक्षा का घोटाला हुआ, पार्थो बाबू को 6 महीना जेल में नहीं जाने दिया, ये बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। उसके बाद राजीव कुमार खुद करप्शन के चार्ज में आए, तो दीदी रास्ते में आ गई और आंदोलन कर दिया धर्मतला पे। अच्छा काम किया। इससे अच्छा काम दीदी से उम्मीद नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री का साथ, मुख्यमंत्री का हाथ, क्या बोलते उसका, भ्रष्टाचारियों का साथ, एकदम पैटर्न है। आप मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, आप अपनी टीम को आम आदमी तक भेजिए, इंसान तरस्त है। युवाओं को काम नहीं दे पाए, अब 50 रुपए की उनकी औकात खिला दी, रोज के 50। दिहाड़ी मजदूर की कीमत है रोज के 400 रुपए, और बंगाल के पढ़े लिखे नौजवान की कीमत है रोज के 50 रुपए। दिहाड़ी मजदूर बहनों की कीमत है रोज के 500 रुपए, और यहाँ की बहनों की कीमत है रोज के 30 रुपए, 40 रुपए। सम्मान लीजिए मुख्यमंत्री को, नौकरी दे नहीं पा रहे, भाता। आप ये बताओ वो पैसा कहां से आ रहा है? डीए का पैसा नहीं है, और ये बात करती हम लोगों की। कर्मचारियों के लिए कानून के पैसे से, सरकार के पैसे से, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम दिसंबर के पहले पैसा नहीं दे पाएंगे, पर जब इनको लगा कर्मचारी हाथ से चले जाएंगे, आनंद पालन में पैसा दूंगी डी ग्रेड वालों को। पर मैं आपके चैनल से कहूं, भाजपा आएगी, 45 दिनों में डीए मिलेगा और 7वां वेतन आयोग मिलेगा। जो आज तक का 50,000 है,
उनकी 1 लाख तनख्वाह होगी, इनकी 20,000 है, उनकी 50,000 होगी। ये हमारा वादा है, नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपने अपनी बात तसल्ली से रखी है इस बार। विश्वजीत जी भी आपकी बात को खामोशी से सुनते रहे, अब उनके पास चलते हैं। विश्वजीत जी, क्या जवाब है बीजेपी के आरोपों का? चंद्रशेखर जी, आप लोग जब दिल्ली में क्षमता में आए तब बोले थे हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कालाधन लाएंगे, हर आदमी का अकाउंट में 5 लाख रुपए देंगे, दे नहीं पाए। नीति आयोग जो केंद्रीय सरकार का एजेंसी है, नीति आयोग बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 से 15 सालों में 2 करोड़ आदमियों का पश्चिम बंगाल में 40% एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोगों का केंद्र सरकार का नीति आयोग बोल रहा है। बीजेपी का जितना लीडर है इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। झूठ थोड़ा कम बोलिए। बंगाल में ममता बनर्जी जैसे काम रहा है, बहुत सक्रिय हुआ है बंगाल में। कर्म दिगंत, कर्म नगरी, बानपुर में, कलकत्ता के नजदीक बानपुर में 1100 एकड़ जमीन पे हुआ है। 7.5 लाख आदमी काम है वहां पर। सिलिकॉन वैली जो न्यू टाउन में हुआ है, वहां पर IT हब हुआ है। 218 एकड़ जमीन पे 73,000 आदमी काम कर रहा है। मेट्रो फैक्ट्री हुआ है अपने हावड़ा में, उत्तर प्रदेश में। वो मेट्रो कोच बंगाल में, पुणे में, बेंगलुरु में चला है। बंगाल में काम कर रहा है, ममता बनर्जी काम कर रहा है। आप लोग इतना झूठ नहीं बोल रहा है। आप लोग बोलिए नारी सुरक्षा बात बोले, नारी सुरक्षा, नारी में निगम में सबसे आगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान है। आप लोग छुपाते हैं। अंकित जो लड़की विश्व एक पक्के मार दिया गया, उनको बारे में आप लोग तो चुप कुछ बोल रहे हैं। जब बीजेपी जिस केस में उधर जाता है उस केस में लोग चुप रहते हैं और दिखाते हैं तब लोग ठीक रहते हैं। झूठ मत बोलिए, ठीक से जो बात है वही बोलिए। आप लोग झूठ नहीं बोलते। आप बोलिए रेल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, इंश्योरेंस बेच दिए, LIC बेच दिए। कितना आदमी का खर्च आएगा? नोटबंदी करने के बाद सारा भारत है 10 करोड़ छोटा बड़ा MSME जो कंपनी है वो बंद हो गया। सबसे ज्यादा कंपनी बंद हुआ गुजरात में। मीडिया नहीं बोल रहा है, आप लोग चुप रहते हैं। उसके बाद बंद हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बंद हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र में। कितना लाख बंद हुए बोलिए? नहीं बोलते। इस ऐड के माध्यम से आदमी को जब दलित वोट आ रहा है उन लोग का नाम रख दे रहे हैं। आप लोग वोट दे पाए, वोट चोरी करके जीता रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में वोट चोरी करके जीते, दिल्ली में वोट चोरी करके जीते। आप लोग बोले केजरीवाल जी जब दिल्ली का मुख्यमंत्री थे उन लोग को आप लोग फंसा दिए, जेल भेज दिए। अभी कोर्ट बोल रहा है निर्दोष है। अब तो क्या कर रहे हैं? जो सीबीआई काम किया था उसका पकड़ा था, उन लोग के बारे में क्या ले रहे हैं? उसने ले रहे हैं। इतना झूठ मत बोलिए जो आदमी आप लोग का पसंद ना करे। ऐसा तो आप लोग कभी बीजेपी का नाम सुन के आदमी भाग जा रहा है। गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, आदमी को गैस के लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, जैसे खड़ा किए थे। चोरी की है या नहीं आप बोलिए। अभी देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। बेल में है या नहीं आप बोलिए। कुणाल घोष देश में है नहीं, रुजिरा बनर्जी बेल पे है या नहीं वो बोलिए। बात मत घुमाइए। पार्थो ने शिक्षा घोटाले का पैसा खाया या नहीं खाया? कोयला चोरी में लाला का नाम आया जो अभिषेक जाके बनर्जी के खास थे, वो है नहीं वो बताइए। चलिए ठीक है विश्वजीत जी और चंद्रशेखर जी, ठीक है थोड़ा सा आप आता हूं मैं आप दोनों लोगों के पास। जो चोरी करता है विश्वजीत जी वो ठीक हो जाता है। हेमंत मेरे हमारे साथ चर्चा में, अरे सुन लीजिए मुख्यमंत्री हो गया। विश्वजीत जी हमारे साथ चर्चा में तान्या बागची जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम एक बार उनके पास भी चलते हैं और उनका भी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। तान्या जी, 2 चीजें आपसे समझना चाहेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? एक बात, और अगर हो रही है तो वो किसी एक पार्टी की तरफ से है या आपको लगता है कि जो भी पार्टियां इस समय चुनाव मैदान में हैं वो सब अपनी अपनी तरह से अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही हैं?
हाँ, नमस्कार सभी पैनलिस्ट जो है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं हम लोग, तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे होते आ रहे हैं। तो ये सीपीएम की टाइम में भी हुआ था, जब उन लोगों ने भी एक तरफ किया था, क्योंकि जो किसान थे उन लोगों का वोट उनको चाहिए था। और ये जो किसान है बंगाल में, आप जानते हैं कि वो हिंदू या मुस्लिम सब प्रकार के धर्म से आते थे, तो वो अपने वोट बैंक इतना खुल्लम खुल्ला नहीं होता था, पर वो होता था। अभी जब दीदी आए तो तब भी हमने देखा कि यहाँ पे एक तुष्टीकरण की राजनीति है, पर जो है वो दोनों तरफ बैलेंस करके चलने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पे जब दुर्गा पूजा की बात आते हैं तो वो दुर्गा पूजा को एक जगह पे लेके गए हैं, वहां पे ये कार्निवल वगैरह लेके आए हैं। पर ये जो बहुत ही एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी दिस इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लेरिंग एग्जाम्पल होके रह गया है कि सब कोई अपने अपने वोट बैंक के लिए सब किसी ना किसी धर्म को लेके खुद का वोट बैंक क्लियर करना चाह रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमने देखा है सीपीएम जो हम लोग इतने दिनों से जानते हैं कि ये लोग पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद ये सब यहाँ पे नहीं जाते हैं, पर इनके जो कैंडिडेट से ये जा रहे हैं। मीनाक्षी मुखर्जी ने गए हैं, वो यज्ञ किया है। अभी कौलोतान दासगुप्ता जो अभी पानीहाटी से चुनाव लड़ रहे हैं, अब अभया की माँ के खिलाफ, जो बीजेपी से कैंडिडेट हुआ है, जो आरजी कौर की विक्टिम की माँ है, उनके खिलाफ पे वो भी गए हैं। अभी ये सब इन लोगों को पता है कि धर्म को लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो अब जो सेंटिमेंट एक तरफ बीजेपी आने से, बीजेपी मुख्य जगह पे आ जाने से ऑपोजिशन पे एक जगह पे एक पोलराइजेशन की माहौल क्रिएट हो गया है बंगाल में। तब अब जाके देख रहे हैं कि सब कोई ना कोई रिलीजन को अपने एक अहम मुद्दा बना के रखा है। ठीक है तान्या जी, जो बात आप कह रही हैं, वोट ठीक है, इस जगह चाहे लेफ्ट हो, आप समझिए इस पूरी ये स्थिति बनी क्यों, हम इसकी भी समीक्षा करते हैं इस चर्चा में। आप ही से सवाल है मेरा, जब कहीं वैक्यूम होता है और कोई नई पार्टी अपने लिए जगह तलाश रही होती है, तो जिस जगह पर जगह मिलती है, जो जगह बनी होती है, खाली होती है, उस जगह को वो भरने का प्रयास करती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 35 साल लेफ्ट का शासन और 15 साल दीदी का शासन, पिछले 50 साल से बंगाल का हिंदू एक वैक्यूम में था। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जब उसने अपनी सांस थोड़ी सी गहरी खींची, तो लेफ्ट हो चाहे ममता हो, उनको ये समझ में आया कि नहीं, हिंदू भी जिंदा कौम है, उसके भी अपने रीति रिवाज हैं, वो भी पूजा पाठ करती है, और शायद अगर हमें ये वोट चाहिए तो हमको भी वही करना पड़ेगा जो अब तक हम टोपी लगा करके या रोजा इफ्तार की पार्टी में कर रहे थे। ये एक चीज हम लोगों को जो जब हम देख रहे हैं और न्यूज हम कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज है कि हिंदू जो है ना वो थे, इट्स लाइक ए जनरल थिंग, वो तो है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा, ये तो मेजॉरिटी में है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट इनको हमको देना कोई जरूरत नहीं है, ये सब पार्टियां समझते थे। पर इनका भी कोई मांग था, कोई स्पेशल मांग है, कोई चाहत है, इसको एक तरफ बोल सकते हैं कि इट वाज समथिंग टू डू विथ चल रहा है। पर इन लोगों को जो पिछले वर्ग है, जो धर्म, जो माइनॉरिटीज हम कहते हैं, इनको उठाना है। ये वैक्यूम जब, पर ये लोग ऐसे नहीं समझते थे कि इनको भी जो मेजॉरिटी में है उनको भी कुछ देना है। इसका दो तरफ का भाग था कि ये सोच रहे थे कि आप माइनॉरिटीज को उठाइए, मेजॉरिटी तो अपने आप ही चले आएंगे। इसीलिए ये जो डिस्पैरिटी था ये और भी हो गया था। और जब बीजेपी आई, लेकिन तान्या जी ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली है, मैं आपकी बात लेकर के गेस्ट के पास जाऊंगा, बाकी दोनों के पास भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आपने की है, सीधे सीधे इसको रखते हैं हिंदू और मुसलमान पे। जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में हम देख पाए, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड पे देखा है, कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। हिंदू अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वहां पर बहुसंख्यक है।
ममता बनर्जी भी कम से कम 75 से 100 सीटें ऐसी हैं जिसपे उनको टेंशन है ही नहीं। वहां मुस्लिम आबादी इस कदर है कि वो 75 तो इंटैक्ट हैं, 80-85 सीटें इंटैक्ट हैं, बाकी उनको 148 में बची हुई 60-70 सीटों के लिए मेहनत करनी। तो क्या यह स्थिति है जिसका उबाल अब हिंदू देखने को मिल रहा है हिंदू जनमानस में? कुछ कुछ इलाके में तो जरूरी है, हाँ वहां पे उबाल देख रहे हैं हम। वहां पे एक चीज बहुत मायने रखता है कि अभी जो एडुकेटेड बंगालीज है, एडुकेटेड बंगाली लोग हैं, हमने देखे हैं कि खास ये कलकत्ता शहर में जो हम लोग कहते हैं कि ये आईटी वाले हैं, कि ये जाते हैं कोई, हम जनरल मास के बारे में जो एडुकेटेड है उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि एडुकेटेड जो है उनके बारे में कहते हैं। उनको भी ये लग रहा है क्योंकि इतना सपोर्ट माइनॉरिटीज को मिल गया है ना, वो आंखों में खलने लगा है, वो इन लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो खलन है, ठीक बात है, आपने बात कह दी अपनी, जो खलन है, जो वैक्यूम क्रिएट किया गया, अब उसका रिपरकेशन दिख रहा है। विश्वजीत जी कुछ कहेंगे आप इस बात पे? आप 15 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, आपने किया भी होगा, लेकिन उसका परिणाम इस तरीके का है जहां बीजेपी को सबसे बड़ा स्पेस नजर आया, और वो जनता ही है जिसने उसको आने दिया कि हां आओ, 50 साल से हम उपेक्षित पड़े हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे दीदी हो, हमारी उपेक्षा की चिंता कोई नहीं करता। ये तो बीजेपी बावर बोल रहा है, ये हम लोग, आप लोग आइए देखिए, हम लोग विवेकानंद का सनातन में विश्वास करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता इसको मानते हैं हम लोग। बंगाल में अभी जो वोट हो रहा है, देखिए बीजेपी वालों ने ओबीसी जी को उतरा है और हुमायूं कबीर को उतरा है, उसको बीटीम के लिए, बंगाल में वोट के लिए। बंगाल में एसआई के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर वोट काटा है नाम धार्मिक वोटर का, तो मानव संप्रदाय का, उसके बाद जो काटा है वो काटा है आपका मतो संप्रदाय का। वो काटने के बाद बीजेपी वालों ने एक तो समानता लेकर आया, कहां पर मुस्लिम ज्यादा है, कहां पर हिंदू ज्यादा है, ऐसे करके वोट जीतना चाहता है बीजेपी वालों ने। दीदी ये बोला, दीदी ये बात नहीं बोला, ये बंगाल में ईसाई के माध्यम से निर्वाचन कमीशन बीजेपी जो बोल रहा है उसके बातों से मायावती का वोट का नाम, भाई वोटर का नाम ज्यादा काटा है, रोहिंगा रोहिंगा बोल के उन लोगों का नाम काटा है। लेकिन निर्वाचन कमीशन इसराइल में जितना नाम काटा है, कितना रोहिंगा है, कितना बांग्लादेशी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल रहा है बांग्लादेशिया घुसपैठिया है। इसे झूठ इल्जाम लगा के बंगाल में वोट करवाने चाहता है बीजेपी और निर्वाचन कमीशन। नहीं, बीजेपी क्या करना चाहती है वो देखिए, सुनिए, समझिए, आप गणित समझिए, बीजेपी क्या करना चाहती है वो तो तभी कर पाएगी जब उसको वोट मिलेगा। अब वोट देने वाला जो है वो दो तबका का है, वो हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान अपनी तरीके से अगर चीजें नहीं पाता है तो वो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े भी कराना जानता है। बंगाल से कट करके उधर वो बांग्लादेश बना है और इधर पंजाब और बाकी सब कट करके वो पाकिस्तान कहलाता है। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू कहां जाएगा। तो हिंदू 50 साल से ये उपेक्षित जो है उसको बीजेपी ने हवा दी, मानी आपकी बात, लेकिन अब बीजेपी ने अगर हवा दी है तो ये गलती आपकी भी है। सरकार में आप बैठे थे, हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की? बंगाल में सबसे ज्यादा हर नागरिक को चिंता पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री करते हैं। हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, दल काटने का काम कौन किया था? बोल दीजिए, है आप ही बोल दीजिए। आप लोग तो आरएसएस का शाखा है, कौन किया था बोलिए? ममता बनर्जी बंगाल में श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर, महाकाल मंदिर बना रहा है और आप लोग आरएसएस का दफ्तर बनाने गए वहां पर पाकिस्तान के लिए कई सालों पुराना मंदिर तोड़ रहे हैं। आप लोग का अमल में, बीजेपी के अमल में कितना मंदिर तोड़ा गया बोलिए? आदमी में काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। अरे बंगाल पे रहिए, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में आप चुनाव कहां लड़ रहे हैं भाई? आता हूं, अच्छा ठीक है विश्वजीत जी, मैं आता हूं। आप बहुत देर से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जी से एक सवाल लेता हूं।
चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि माना भाई राजनीति करते हैं आप, राजनीति में आपको भी स्पेस चाहिए। आपने देखा कि 50 साल से बंगाल में हिंदू उपेक्षित पड़ा है, आपने उस जगह पर अपना कार्यक्रम सेट किया, उसको आपने हवा पानी दिया। अभी जब खाद पानी आपने दे दिया, वो पिछली बार पौधा बना, अब की बार आपको लग रहा है कि वो पेड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा तो फल भी देगा। तो सवाल इस बात का है कि अगर इस पौधे को आपने वटवृक्ष बना दिया तो बाकी सब घास फूस, चाहे वो बाहर से अंदर घुसे हों, चाहे यहीं पे मशरूम की तरह पैदा हुए हों, उनका क्या होगा? एक जवाब तो वो भी चाहते हैं आपसे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक ही बात मैं कहूंगा कि भाजपा के शासनकाल में किसी भी संप्रदाय को भयभीत होने की दरकार नहीं है। हम उसी मूल मंत्र पे चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका रहेगा हम पे विश्वास। आपको मैं आपके चैनल से कहता हूं, अभी विश्वजीत दाने बात की, ये 2 बात बोलना भूल गए कि दीदी सबका साथ रखती है और अपने SIR के मंच से बोलती है कि मैं हूं तो यहाँ पर संप्रदाय बंगाली बचा है। मुझे 1 मिनट लगेगा, यदि मैं चली गई तो दूसरा संप्रदाय यहाँ के 12 नहीं 13 बजा देंगे। आप मंच से बंगालियों को धमका रही है। इनकी सांसद महुआ मित्रा एक दिन पहले दीदी पीछे में है, बोलती है कि जो TMC को वोट नहीं देगा वो बंगाली नहीं है। ये इनकी हताशा बता रही है कि न बंगाली पे भरोसा है न हिंदू पे भरोसा है। भरोसा है तो सिर्फ घुसपैठियों को, उसको मार के चुनाव आयोग ने भगा दिया। ये बोल रहे थे SIR में जेन्युइन नाम कटे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप इनसे कहिए कोई 10 FIR दिखा दे कि जहां आम आदमी बोल रहा हो कि मेरा नाम कट गया। जो विसंगति थी वो टाइटल को लेके थी, वो इनके द्वारा थी। इनको मालूम था कि जो ऑफिसर है बंदोपाध्याय में भेदभाव है, इन्होंने उनको बताया नहीं, चुनाव आयोग को गाइडलाइन नहीं दिया, या इनकी स्तंभ की। उसके बाद चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि कम से कम आप योग्य अधिकारी दे दो। तो इन्होंने क्या किया, D ग्रेड C ग्रेड जिनको जानकारी नहीं है उनका पर्ची बना के 8,500 सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद अधिकारी नहीं दे पाए। आज वो काम अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को करना पड़ा। तब दीदी को इन पे भी भरोसा नहीं है। अरे जो नाम कटे हैं, आप 200 लोगों को खड़ा कर दो जो कानून का सहारा ले। मैं आपको देता हूं, जिन्होंने फर्जी तरीके से, हाँ कुछ जेन्युइन लोगों के नाम कटे होंगे, चुनाव आयोग ने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं, उनका नाम वापस आएगा। वो प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें लगी है। हमारे नेता ने कहा, समीक्षा ने, कि नो SIR नो वोट। जब तक एक भी आदमी जेन्युइन वोटर वो वोट का अधिकार पाएगा, और जो जेन्युइन नहीं है उसको नहीं करने देंगे। हम भी साथ है। तकलीफ हुई, जब बड़ा निर्णय बहुत दिनों के बाद होता है तकलीफ होती है, हम मानते हैं इसको, और उसका रास्ता। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आखिरी हिस्से में हूं। अब तान्या जी, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट जरूर चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें बतौर जर्नलिस्ट आप किस तरीके का रुझान पा रही हैं? पब्लिक क्या चाहती है? वो चेंज चाहती है, और वो चेंज किस तरीके का चाहती है? मतलब वो कोई नई सरकार चाहती है, या फिर ये चाहती है कि जो सरकार है वो तो नई होगी लेकिन जो तेवर बदले हुए दिखाई दें, उस तरीके की भी स्थिति जनता के मन में है? क्या देख पा रही हैं आप? एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस बार ये चुनाव बहुत टफ है, बहुत ही टफ है, क्योंकि अब जब 4वीं बार जाते हो चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होता है। तो अब एंटी इनकम्बेंसी है, पर एक चीज है कि एक्सेप्टेबिलिटी, बंगाल का एक बहुत ही स्पेशल एवं पिक्यूलियर ट्रेंड है कि आपको एक चीफ मिनिस्टर फेस हर वक्त चाहिए। आप देख लो कि CPM की टाइम के, लेफ्ट फ्रंट के टाइम पे हर वक्त उनके पास थे ज्योति बाबू। अगर ऑल्टरनेटिव वहां तब भी बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी था, पर हर कोई ये पूछ रहा था अगर ज्योति बाबू नहीं है तो कौन है? तो तब आए थे बुद्ध बाबू।
तभी ममता दीदी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में थे, पर वो नहीं आ पाए क्योंकि वो फेस ही नहीं बना था। अभी भी ममता दीदी एंटी इनकम्बेंसी में चल रही है, बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग है, बहुत जगह पे है जहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। और ये लोग, पर यहाँ पे जो भाजपा की बहुत बड़ी कमी है, और हमारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस का भी कुछ नेताओं ने, जो नाम नहीं लेते हैं पर वो बोलते हैं कि जो फैक्टर है वो है चीफ मिनिस्टर फेस। चीफ ममता दीदी को ठीक है। कॉम्बैट करने के लिए वो फेस अभी तक नहीं आया है, एक पर चेहरा जो चाहते चाहिए। हैं आदमी, ठीक, एक चेहरा चाहिए। बहुत बहुत एक शुक्रिया, चेहरा, एक चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया बंगाल तान्या जी का- आपका, विश्वजीत जी आपका भी, चंद्रशेखर वसोड़िया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, इसमें तो दो राय नहीं है कि जब चुनाव आता है अपनी अपनी तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार बनता है, बढ़ता है। जनता उन चीजों को अपने भीतर सुनने के बाद समावेशित करती है और फिर जिस दिन वोट देने जाती है उन चीजों का ध्यान करते हुए अपने एक मन स्थिति को तैयार करके और वोट दे देती है। लेकिन जो इस चर्चा में एक बड़ी बात सामने आई है वो ये कि चेहरा विहीन चुनाव अगर पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है तो बीजेपी को अपनी कैंपेन में कम से कम इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर उसके पास ठीक ठाक संख्या होती है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि सरकार बनेगी, तो फिर जो चेहरा होगा वो किस तरीके से और किसके बिहाफ पर या किस लपट के साथ में वो काम करेगा, इसके लिए शायद अभी भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि चेहरा ममता बनर्जी का अपनी जगह पर स्थायी रूप से एक बना हुआ है, टीएमसी के लिहाज से यह चीज फायदेमंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस मोर्चे पर भी, इस खाली स्थान को भी भरने की जरूरत है। नमस्कार। दिन बदल रहा है, झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। हर तकदीर से पहले खोला बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए।